अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों। 23 अगस्त के हवाले से आजकल एक बहस दौरों पर है। एक गिरोह है जिसका मानना है कि 23 अगस्त एक हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, जबकि एक ऐसा गिरोह है जो 23 अगस्त को सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड समझता है। आइए तारीख़ी हकीकतों से इस 23 अगस्त की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है कि अप्रैल 1947 को महाराजा हरी सिंह ने पूंछ रावलाकोट का दौरा किया। इस मौके पर वहाँ रावलाकोट में 20,000 से ज़ायद आम शहरी भी महाराजा के इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा डोगरा फ़ौज का एक दस्ता भी महाराजा को सलामी देने के लिए वहाँ मौजूद था। पूंछ रावलाकोट का ये जो इलाका था, यहाँ से हज़ारों ऐसे नौजवान मौजूद थे जो दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में जंगें लड़ चुके थे। यानी ये लोग फ़ौजी और जंगी लिहाज से मुकम्मल तरबियत याफ्ता थे। ये बात महाराजा के जहन में भी मौजूद थी और वो बहरहाल इस सब को लेकर परेशान भी था। रावलाकोट के जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू और सिख, उन्होंने भी महाराजा को ख़त लिखा था कि यहाँ से जो मुस्लिम आबादी है वो किसी भी वक्त बगावत कर सकती है। इस वजह से महाराजा ने अज़ाफ़ी डोगरा फ़ौज भी रावलाकोट में पहुँचा दी थी। फिर दोस्तों 19 जुलाई 1947 का दिन आया। इस दिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायदीन ने मुत्फ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की। इस करारदाद में उन्होंने ये अहद किया कि अगर महाराजा ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना किया तो हम महाराजा के ख़िलाफ़ मुसल्लह बगावत कर देंगे। फिर 14 अगस्त 1947 को दीरकोट में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में नौजवानों ने ये फ़ैसला किया कि हम एक जलसा आम रखेंगे और लोगों को आने वाले ख़तरे के बारे में आगाह करेंगे। फिर 23 अगस्त 1947 को दीरकोट से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर नीलाबट के मुकाम पर एक जलसा आम रखा गया। इस जलसे की सदारत पीर सैयद शमशाद हुसैन शाह ने की और इस जलसे में एक नौजवान जिसका नाम सरदार अब्दुल कय्यूम खान था, उसने तकरीर करते हुए कहा कि अगर महाराजा ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना किया तो हम उसके साथ मुसल्लह बगावत कर देंगे और फिर इस सारे इलाके यानी कश्मीर को आज़ाद कराकर यहाँ एक मुकम्मल इस्लामी हुकूमत बनाई जाएगी और उसका इल्हाक फिर पाकिस्तान के साथ किया जाएगा। फिर उसके बाद ये लोग एक जुलूस की शक्ल में बाग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में चिड़ाला के मकाम पर सरदार अब्दुल कय्यूम खान का डोगरा फ़ौज की एक प्लाटून के साथ सामना हुआ। फिर इनके साथियों और डोगरा फ़ौज की प्लाटून के दरमियान झड़प हो गई, जिसमें डोगरा फ़ौज के कई सिपाही मारे गए और उनका अफसर भाग गया। महाराजा को जब इन सब कार्रवाइयों की खबर हुई तो उसने सरदार अब्दुल कय्यूम खान के सर की कीमत 5,000 मुकर्रर कर दी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सरदार अब्दुल कय्यूम खान असले की तलाश में मरी पहुंच चुके थे। सरदार अब्दुल कय्यूम खान के सियासी मुखालफिन आज भी ये कहते हैं कि वो मुजाहिद अव्वल नहीं थे, उन्होंने पहली गोली नहीं चलाई थी। दोस्तों, इस सब में हम आपको ये भी बताते चलें कि सरदार अब्दुल कय्यूम खान कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने पहली गोली नहीं चलाई थी, बल्कि पहली गोली चलाने वाला तो नौजवान कोई और था और वो इस टीम को लीड कर रहे थे। इस वजह से उनके चाहने वालों ने उन्हें मुजाहिद अव्वल का नाम दिया। तो दोस्तों, ये थी 23 अगस्त या 24 अगस्त की कहानी, जिसकी याद में आज तक कभी 23 और कभी 24 अगस्त को नीलाबट के मुकाम पर जलसा रखा जाता है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कश्मीरी इस बारे में जान सके।